नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट सेट के पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन जो हैं वो अनिवार्य रूप से आते ही आते हैं और 2 या 3 कथन उनके पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं कथन दे रही हूँ, यदि आप लोग उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे तो निश्चित है कि आपके 4 नंबर तो कन्फर्म 4 से 6 नंबर तैयार हैं। और जिस प्रकार से मैं चाहती हूँ कि मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया, 3 बार नेट क्वालिफाई और सेट क्वालिफाई करके मैं अपने लक्ष्य तक पहुंची हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप लोग भी उसी तरह से सफलता हासिल करें। चलिए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन कौन कौन से हैं और जो कथन ये हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। दूसरा कथन क्या है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोकप्रिय काव्य भाषा का बोध होने लगा था। तीसरा कथन है, अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। देखिए, यदि ये कथन आप लोगों को याद नहीं होते हैं तो कमेंट में बताना, मैं इनके कुछ ऐसे वाक्य बना करके आप लोगों को दूंगी जिससे कि याद करने में सुविधा रहे। चौथा कथन है, इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती, जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें आदि की रचना करने लगे। जैन और बौद्ध जो धर्माचार्य थे वो अपने धर्म की रक्षा के लिए भी इस पुरानी काव्य भाषा आदि की रचना करने लगे। पांचवा कथन क्या है, जब जब अपभ्रंश साहित्य की हो गई तब तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी कि जब जब अपभ्रंश भाषा जो है साहित्य की भाषा हो गई तब तब उसके लिए क्या, अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी कि इस अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है वो आमतौर में प्रचलित होने लगा। अगला कथन है, भरत मुनि विक्रम तीसरी सदी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोकभाषा या देश भाषा ही कहा है। देखिए, ये भी जितने भी कथन हैं मैं एक नहीं सभी बता रही हूँ, बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग इनको याद रखना, पढ़ना। सातवां कथन अपना है, अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहासेन, जिनका विक्रम संवत 650 के पहले का समय था, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसने कहा है? बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने। उसने अपने एक शिलालेख में ये सब लिखा था। अगला कथन क्या है, इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। ये सारे जो वक्तव्य हैं, कथन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में दिए हैं। अगला कथन क्या है, संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार्य नामक की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए थी। किसकी? देवसेन की। देखिए, एक चीज़ और आप लोग याद रखना कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो संवत में दिया है। उन्होंने सारा जो सन वगैरह डेट है सब कुछ संवत में दिया है। अगला अपना कथन कौन सा है, इन्हीं देवसेन ने दव्य सहाव पयास नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल्य धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। किनका? देवसेन का। और इन्हीं का एक और ग्रंथ था जिसका नाम श्रावकाचार है और इसका समय जो है देवसेन का 990 ईस्वी है। ये सब याद रखना है। और आज के जो कथन हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के हेल्पफुल रहेंगे और इनको आप लोग पढ़िए, याद करिए। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।